हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना जो 67वीं बीपीएससी या 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन लिया गया है। ठीक है, इसमें किसी कारणवश यदि आपने त्रुटि कर दिया है, ठीक है, किसी भी तरह का त्रुटि यदि आपने किया है तो आप उसका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, नोटिस देख लीजिए। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित तिथि 19/11/2021 तक की गई है तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद एडिट करने की विस्तारित तिथि 29/11/2021 तक रहेगी। कब तक एडिट होगी? 29/11/2021 तक एडिट किया जा सकता है। उपर्युक्त वर्णित अंतिम तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने एवं भरे गए आवेदन में एडिट करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप जो भी गलती किए हैं, चाहे कैटेगरी से रिलेटेड हो या आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भरने से संबंधित हो या किसी भी तरह का एड्रेस में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने गलती किया है, ठीक है, तो आप उसका एडिट कर सकते हैं 29/11/2021 तक। ठीक है, उसके बाद एडिट करने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि एडिट किस किस चीज़ में कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देखिए उक्त एडिट करने की तिथि के बाद, यानी कि जो अंतिम तिथि कल था 19 तारीख के बाद, यानी आज से एडिट किया जा रहा है। एडिट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए, सुधार या परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु: आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन या सुधार के संबंध में इसमें अब आयोग का क्या निर्णय है? ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार या एडिट के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 29 तारीख से पहले आपको एडिट कर लेना है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उम्मीदवार द्वारा भरे गए डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ देखिए, ऑप्शनल पेपर और यदि नॉन लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट में परिवर्तन या सुधार के संबंध में इसमें आयोग का क्या निर्णय है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि एडिट करने से पूर्व 29 तारीख से पूर्व आप किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या, अगला पॉइंट में देखिए, इसमें आयोग का निर्णय है आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गए डाटा को अंतिम समझा जाएगा। इसके पश्चात प्राप्त ऑप्शनल पेपर तथा नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में परिवर्तन के अनुरोध को अमान्य कर दिया जाएगा। यहाँ ऑप्शनल पेपर और नॉन लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब मोबाइल ईमेल में परिवर्तन, अब इसमें देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद परिवर्तन सुधार संभव नहीं है, यानी कि रजिस्ट्रेशन में सुधार संभव नहीं है, अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यदि आवेदन भर दिए हैं आप, उसमें क्या आयोग का है निर्णय, आप इसको देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है या किसी मोबाइल ईमेल से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप जो है ये अपने ही नाम से 2 फॉर्म भर दिए हैं।
ठीक है। तो निश्चित रूप से दोनों फॉर्म आपका क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को आप आश्वस्त हो लीजिए, ठीक है। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में देखिए, किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि एक से अधिक यदि आप एप्लीकेशन डाल दिए हैं तो आपका दोनों रद्द हो जाएगा, आपका सब खेल समाप्त, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, उम्मीदवार नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि परिवर्तन जो होगा आप नाम में नहीं होगा, पिता के नाम में नहीं होगा, माता के नाम में नहीं होगा, कैटेगरी में आपका परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी में उस पर क्या कि जो जाति का नाम आप गलत लिख दिए हैं आप उसमें सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लिए, लेकिन आप ये कंफर्म हो जाइए कि यदि आपने 2 आवेदन डाल दिया है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए आप यदि 2 आवेदन डाल दिए हैं तो आपका समाप्त, यानी कि 67वीं में जो मौका आपको मिलना था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख लिए कि ये सबसे बड़ी सुविधा था कि 19 तारीख से पहले आप उस तरह दोनों को रद्द करके ये फिर अलग से आप भर सकते थे, बशर्ते आपको फीस नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एडिट करने में ये भी बहुत सुविधा दिया हुआ है इस बार, ठीक है, कि आप इसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। जो भी आपसे गलती हुई है आप उसमें सुधार कर सकते हैं और 29 तारीख से पहले सुधार कर सकते हैं, उसके बाद इसमें विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या किसी प्रकार का आप गलती किए हैं तो निश्चित रूप से आप अपना 29 तारीख से पहले यानी 29 नवंबर से पहले आप अपना सुधार करवा लें, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।